अमेरिका में कोरोना का कहर। अब तक कोरोना के 11,22,000 से ज्यादा केस मिले। पिछले 24 घंटे में 1,450 लोगों की हुई मौत। 68,000 के करीब लोगों की मौत। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान। घर लौट रहे मजदूरों के लिए कांग्रेस का ऐलान। कांग्रेस पार्टी उठाएगी मजदूरों के रेल टिकट का पूरा खर्च। तो वहीं प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर आर पार। रेलवे बोला राज्य दे 15% पैसा। कांग्रेस का जवाब वापस ले आदेश। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान। कहा मजदूरों को नहीं देना होगा किराया, मिलेंगे 1,000 रुपए। तो वही लॉकडाउन के तीसरे फेज में खुली शराब की दुकानें खुलते ही उमड़ी लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया गया पालन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। लॉकडाउन 3.0 में कुछ शर्तों के साथ कई गतिविधियों को इजाजत मिली है, जिसमें शराब की दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दी गई। तो वहीं यूपी के हापुड़ में शराब की दुकानें खुलते ही दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि यूपी के हापुड़ में 170 शराब की दुकानें खोली गई हैं। तो वही उत्तराखंड के लक्सर में शुगर मिल में एक किसान की मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात शख्स ने किसान के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया, जिसमें किसान की मौत हो गई। तो वही ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। परिजनों का कहना है कि जो मजदूर है उनकी जानबूझकर हत्या की गई है। तो वही मामले को लेकर हरिद्वार जिलाधिकारी ने कहा है कि मामले की पूरी छानबीन की जाएगी। ये पूरा जो है इंक्वायरी रिपोर्ट मंगवा रखा हूँ। अभी जो है केवल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मेरे पास है। अभी जो है पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी के बाद जो है ये पूरा एंटायर डिटेल्स प्राप्त होगा। उसके बाद जो है हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ना ज़रूर उचित नहीं होगा अगर जैसे आप कह रहे हैं, मगर जो है वो फैक्ट जो है जब हम ऑफिशियली इंक्वायर करेंगे तब जो है वो बता पाएंगे कि वास्तविकता क्या रहा करके। किसी का कंप्लेंट या एलिगेशन के आधार पर हम निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले जो है वो पूरा सच्चाई जो सामने आए, फिर जो है उसके बाद जो है यथोचित निर्णय तब लिया जा सकता है। तो वही दूसरी तरफ गदरपुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर आज लॉकडाउन के बाद पहली बार दुकानों को खोला गया, जहां और जीवन फॉर्मूले के तहत एक तरफ दुकानें ही खोली गई। थानाध्यक्ष जसविंदर सिंह ने बताया कि एसएसपी के निर्देश के बाद गदरपुर में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत रुद्रपुर से काशीपुर जाने वाले मार्ग पर दाहिनी तरफ की दुकानें खोली गई। तो वहीं गलियों में स्थित दुकानों पर भी नियम लागू हो रहा है, जिसमें व्यापार मंडल का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी की जा रही है। 50% दुकानों को खोलने के निर्देश जारी हुए हैं। तो उसमें व्यापार मंडल के साथ में, नगर पालिका के साथ में कोऑर्डिनेट करके ये तय किया गया है कि हम लोग जो है एक दिन लेफ्ट विंग और एक दिन राइट विंग को खुलवाएंगे। तो ये माना गया है कि जो उगता हुए सूरज को हमने दिशा मानी, और उसके अलावा लेफ्ट में जो हमारा उत्तरी दिशा है वो खुलेगी, और इसी प्रकार से ये लेफ्ट और राइट का नियम जो है गलियों के अंदर भी लागू होगा। उसी के तहत दुकानों को खोला जाएगा। तो वही हरियाणा के भवानीखेड़ा अनाज मंडी में बीती रात हुई बारिश से खुले आसमान के नीचे पड़ी सरसों और गेहूं की फसलें पानी पानी हो गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही अधिकारी भी आड़तियों की समस्याओं का जायजा लेने मौके पर पहुंचे थे, लेकिन वहां से मिले आश्वासन के बावजूद भी कोई समाधान नहीं होने से आड़तियों को रविवार रात को बारिश के कारण नुकसान वहन करना पड़ा। अनाज मंडी में हो रही आड़तियों की परेशानी का कारण ठेकेदार की मनमानी भी बताया जा रहा है, जिसके कारण समय पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होने से भी फसलों का ये नुकसान हुआ है। बारिश का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। आड़तियों के पास सारा माल खुले में पड़ा था, तो उसका बहुत नुकसान है, सारा भीग गया है। अभी देखो भगवान की क्या कमी, तो उठान की रही है, उठान नहीं हो पाया। बिल्कुल जो ये उठान की पूरी दिक्कत रही है,
कल परसों एसडीएम साहब भी आए थे, तब भी हमने शिकायत की थी, तो उन्होंने कल के लिए हमारे ये कहा था कि कल इसका पुख्ता प्रबंध कर दिए जाएंगे, लेकिन कोई प्रबंध नहीं हो पाया। कल भी वैसा ही हाल रहा, ठेकेदार ने कोई उठान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से नहीं चलाया। राजस्थान के दौसा में खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं होने से दर्जनों महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर जिला रसद अधिकारी के सामने राशन कार्ड को लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि उन्हें खाद्य सामग्री नहीं मिल रही है। ऐसे में परिवार के सामने खाने का संकट पैदा हो रहा है। घर के मुखिया जो कमाने वाले थे वो भी इस कोरोना संकट के चलते घरों में बैठे हैं। इनका नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़ा हुआ नहीं है और ये भोजन की मांग कर रही, तो हमने इनकी सूची नगर परिषद दौसा को भिजवा रहे हैं। वो इनकी जांच कर लेंगे कि वास्तव में इनकी समस्या है खाने पीने की, तो वो उनके लिए ड्राई फ्रूट की व्यवस्था करेगी नगर परिषद की। नगर परिषद के लिए भिजवाया अपने सुविधा मिली अभी तक भी, और वहाँ से आए हम बाबा जी की छावनी से, और लॉकडाउन की वजह से ज्यादा परेशान है। कमाने वाले घर में बैठे हम क्या खाएंगे? खाने को पीने को ये मतलब राशन का अनाज हमारा बिल्कुल भी चालू नहीं है। और मेंबर के जाते तो वो यूँ कहते कि भाई अभी कुछ भी नहीं हो रहा, कलेक्टर जाके करवाओ। अभी नगर पालिका में भी जाके आए, वहाँ भी यही होया कि नगर वहाँ पे कलेक्टर में जाओ। जैसे दिक्कत आ रही है, हमारे ये राशन चालू करवा दो, हम बहुत परेशान हैं। तो वही दूसरी तरफ बारां के मांगरोल कस्बे में कांग्रेस नगर अध्यक्ष की हत्या का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो वही मृतक के भाई का कहना है कि कुछ महीनों पहले भी अज्ञात लोगों ने कूदकर चोरी करने का प्रयास किया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो वही बीकानेर में राजीव गांधी स्टडी सर्कल की बीकानेर इकाई की ओर से ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सभी शिक्षाविद और प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलपति एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे। जहां दूसरी ओर कोरोना महामारी को लेकर शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी जो विपरीत प्रभाव पड़ा है, उन सभी चीजों का विश्लेषण कर अपने विचार सरकार से साझा कर सकेंगे। तो वही लॉकडाउन 3.0 में ग्रीन जोन में श्रीगंगानगर जिले आने के कारण आज श्रीकरणपुर तहसील के बाजार में रौनक लौटी है। जी हां, आपको बता दें कि कल पंचायत समिति सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों और दुकानदारों की मीटिंग के बाद आज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सशर्त दुकानें खोली जाएंगी। तो वही उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया ने बताया कि नियमों की पालना नहीं करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, सैनिटाइजर की उपलब्धता के साथ दुकानदार और बाजार आए ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हमने जो विभिन्न हमारे व्यापार मंडल हैं, किरियाना है, कपड़ा मार्केट है, सब्जी मार्केट है, उनके जो अध्यक्ष थे उनको हमने बुलाया था और उनसे बातचीत करी हमने कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और मास्क वगैरह पहने। और जो ग्राहक हैं जो उनके यहाँ पर आते हैं, वो यदि मास्क नहीं पहन रखा है तो उनको सामान नहीं दें। अगर उनको सामान देते हुए पाए हो जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनकी जो शॉप है उसको भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो हमने सरकार की जो एडवाइजरी है, जो गाइडलाइन है, उसके बारे में उन सभी को बताया है कि ये हम कर सकते हैं और ये प्रतिबंधित है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा नगर पालिका के हॉटस्पॉट इलाके में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहां निम्बाहेड़ा में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पार हो चुका है, जिसमें पहले भी पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। पीएमओ डॉक्टर मंसूर ने बताया कि 19 नए संक्रमित लोग पाए गए हैं, जिससे प्रशासन में हड़कंप मचा है। कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन का तीसरा चरण में आज सड़कों पर आवाजाही शुरू हो गई है। हालांकि आवश्यक सेवाओं के साथ कुछ क्षेत्रों में दी गई छूट के कारण बहुत कम लोग अपने घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। लेकिन पिछले करीब 40 दिनों से लॉकडाउन के कारण घरों में बंद लोग अब अपने अपने नियमित और आवश्यक कामकाज के लिए बाहर आ रहे हैं। दुपहिया और चौपहिया वाहनों की रफ्तार हालांकि अभी भी कम है, लेकिन मॉडिफाइड लॉकडाउन में निरंतर दी जा रही छूट से आज बहुत बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जहां शहर के व्यस्ततम मार्ग टोंक रोड, गोपालपुरा बाईपास और सांगनेर क्षेत्र में वाहनों की बड़ी संख्या देखी गई।
लॉकडाउन का तीसरा चरण और मॉडिफाइड लॉकडाउन का जो है दूसरा चरण आज से शुरू हुआ है। आवश्यक सेवाओं सहित कुछ जो है सेवाओं में छूट के कारण से आज से जो है सड़कों पर आवाजाही जो है अधिक दिखाई दे रही है। दोपहिया वाहन, चौपहिया वाहन पर लोग बाग जो अपने ज़रूरतों के मुताबिक जो सेवाएं हैं या जो खरीदारी का काम है, कुछ ऐसे जो इंडस्ट्रीज कह लो, बिजनेस जो है आउटलेट्स कह लो, वो जो छूट के कारण से खुली है, उनमें जो है लोगों की आवाजाही शुरू हुई है। सड़कों पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कारें और ट्रकें और ख़ास करके दोपहिया वाहनों पर जो है लोग बाग अपने काम धंधों के हिसाब से आते जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो लॉकडाउन का यह तीसरा चरण है, जिसमें भी जो है छूट दी गई है, लेकिन वह छूट भी क्या है कि शर्तों के अनुकूल है, जिसमें कि गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके अनुरूप जो है छूट दी जा रही है। और आज जब हम लोगों ने शहर का जो है प्रमुख स्थानों पर जो जायजा लिया, वहाँ पर दिखाई दिया कि किस तरह से लोग बाग जो है सड़कों पर आते जा रहे हैं। खुला जिस छूट मिली है उस छूट का फ़ायदा भी उठा रहे हैं और लोग बाग अपने आवश्यक काम धंधों के लिहाज से जहाँ उनके जो है आना जाना है वो है। कुल मिलाकर के बात करें तो दुर्गापुरा, B2 बाईपास, सांगानेर, टोंक रोड, ये व्यस्ततम इलाका है शहर का और लोग बागों के आने जाने से यह जो रोड पिछले 40 दिनों से लगभग जो है सूनी सी पड़ी थी, बंद पड़ी थी, आज से फिर से धीरे धीरे जो है चहल पहल बढ़ती जा रही है, रौनक बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। कोरोना के रोकथाम को लेकर लगाए गए लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो गई है। मॉडिफाइड लॉकडाउन के दूसरे चरण में कुछ और क्षेत्रों में छूट का असर सब्जी मंडी में भी दिखाई दिया। हालांकि पिछले कई दिनों से लालकोठी सब्जी मंडी में लोग अपनी जरूरत के हिसाब से सब्जियां खरीद रहे थे, लेकिन आज वहां पर अधिक से ज्यादा भीड़ देखी गई। हालांकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करते हुए नजर आए। लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हुआ है। जो है 2 सप्ताह का ये लॉकडाउन जो है आगे बढ़ाया गया है सरकार की तरफ से। कोरोना वायरस से उपजे हालात में जो सब्जी मंडियां जो है वो विशेष करके जो आवश्यक सेवाओं में शामिल होती है, यहाँ पर सुबह से भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। लोग बाग जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान खरीदते हैं, सब्जियाँ खरीदते हैं। काफ़ी भीड़ है, लोग बाग अपनी आवश्यकता के अनुसार सब्जियाँ खरीद रहे हैं। और ख़ास करके जब बात करते हैं कोरोना वायरस के जो दुष्प्रभाव जो पड़े, उसमें एक कारण यह भी रहा कि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया गया। बता दें कि यहाँ पर हमारे साथ में जो है दुकानदार भी खड़े हैं, इस सब्जी मंडी के जो है वो अध्यक्ष भी खड़े हैं। उनसे हम जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से यह जो लॉकडाउन का जो स्थिति है उसमें लोगों के व्यवहार में किस तरह से बदलाव आया, वो सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि इस तरह के पालन से जो है वह इन दिक्कतों से दूर किया जा सकता है। ये सर जब से लॉकडाउन हुआ है सब्जी मंडी लालकोटी जयपुर राजस्थान में, मतलब जो जितने माल आता है अलग अलग व्यवस्था लोगों ने बना रखी है। यहाँ कोई ऐसी बात है नहीं, कोई मतलब किसी को छूत की बीमारी है, सबको अलग अलग कर रखा है। गोले बना रहे, गोले गिरा काटे हैं, एक ही गिरा को निपटाते हैं भाई, जैसे भैया आप आगे चलो। और ये मंडी एकदम सुविधा को दिक्कत नहीं है। सब्जी मंडी में जो भी व्यापारी है सब आप सुविधा कर रखी है। 80 बन रही है, देखो वहाँ से 80 बांध दी। आदमी एक ही आदमी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गिराक आए संतुष्टि होगी। और सुबह 5 बजे मंडी 12 बजे तक खुलती है। 12 बजे मंडी में कोई दाना नहीं मिलता है। बेचने वाले पेनल्टी लगती है इसमें। नगर निगम हमारे साथ में, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ में। बोलते तुम गलत मत करना, गलत करो, हम उनके साथ में जो भी काम करे गलत उनको हम सजा देंगे। आप हमारे साथ रहो, सब मिलिए सहयोग दो हम लोगों का, हम आपके साथ हैं। कोरोना वायरस के चक्कर में सब परेशान है, गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। सब्जी मंडी में काफ़ी जो है वो क्या कहना चाहिए प्रिकॉशंस लिए गए हैं, तरीके ढूंढे गए हैं कि किसी तरह से जो है आसानी से लोगों को जो है सामान उपलब्ध हो और परेशानी ना हो। क्या और व्यवस्थाएं की गई है इसके अलावा? व्यवस्था ये की गई है सर, सबने अपनी दुकान के आगे रस्सियों का उपयोग किया है। थोड़ा सा जो भी कस्टमर आ रहा है उन्हीं को बता करके गैप कर रहे हैं, और किसी भी तरीके की कोई हमारी तरफ से परेशानी ना हो, किसी कस्टमर को परेशानी ना हो, किसी दुकानदार को परेशानी ना हो। सोशल डिस्टेंस का मतलब ये है कि हम इतना अपनी तरफ से, प्रशासन भी हमारे सपोर्ट में है, नगर निगम है वो भी हमारे सपोर्ट में, कि किसी भी कस्टमर को किसी भी तरीके की परेशानी ना होनी चाहिए। सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक हमारी मंडी की टाइमिंग है। उसके बाद में हम किसी को कुछ भी ना तो सामान बेचते हैं और ना ही हम मंडी के अंदर कोई प्रशासन एंट्री करने देता है।
इतना हमारे यहाँ से जितनी सहूलियत बढ़ती जा रही है हम उतना बरत रहे हैं, अभी तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यही बात है कि कोरोना वायरस का जो टाइम पीरियड था 40 दिनों का जो लॉकडाउन था उसको आगे बढ़ाया गया 2 सप्ताह का। लेकिन बता दें कि इस सब्जी मंडी में जो दुकानदार है और प्रशासन है दोनों साथ मिलकर के इस कोरोना वायरस से बीमारी से लड़ रहे हैं और जो आपको उपाय करने हैं सुरक्षा के वह तमाम उपाय यहाँ पे उपलब्ध है। किसी को भी ग्राहक को ना तो किसी से परेशानी हो रही है और ना दुकानदारों को किसी से भी परेशानी हो रही है और जो सरकारी एडवाइजरी जारी की गई है उसके अनुसार उसकी पालना करते हुए यहाँ पर जो कामकाज नियमित रूप से जारी है। और सोशल डिस्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंस पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और मास्क लगा करके ही यहाँ पे लोग बाहर आ रहे हैं। कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बेहतर बचाव का उपाय है, लिहाजा इस सब्जी मंडी में हालांकि सुबह के वक्त भीड़ होती है लेकिन इस सोशल डिस्टेंसिंग और जो है बचाव के उपाय के कारण से ही यहाँ पर जो है कोरोना वायरस का बचाव किया जा रहा है और लोगों को भी जो है आसानी से जो है सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो राजस्थान में कोरोना का हॉटस्पॉट रहे भीलवाड़ा में आज जैसे ही कर्फ्यू में सुबह 10 बजे ढील दी गई और लोग पैदल, दुपहिया और चौपहिया वाहनों पर एक साथ बाजारों में निकल आए। एक साथ ही इस भीड़ के कारण बाजार में हालात बेकाबू हो गए। इसके कारण पुलिस उपाध्यक्ष भंवर रणधीर और शहर कोतवाल यशदीप भल्ला को पुलिस बल के साथ पैदल सड़कों पर निकलकर भीड़ को कंट्रोल करना पड़ा। और इस मार्च को पहला कोरोना संक्रमण मरीज आने के बाद से ही शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, जिसे आज पहली बार शहर के एक हिस्से में चुनिंदा दुकानों के साथ सुबह 10 बजे से 5 बजे तक की अनुमति दी गई थी, मगर बिना अनुमति वाली दुकानें भी इस दौरान खुलती हुई नजर आई। भीलवाड़ा 43 दिन बाद खुला है, काफ़ी खुशी की बात है। बाजारों में रौनक देखने को मिली है। जो भी जरूरतमंद ग्राहक हैं उन्हें हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पूरी इसकी पालना करते हुए कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार उन्हें हम सामान उपलब्ध करा रहे हैं और पूरा ध्यान रख रहे हैं, हर तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं। शहर के कलेक्टर महोदय द्वारा जो प्रयास किया गया है उसका पूरा ध्यान में रखते हुए हम पूरी इसकी पालना करते हुए सभी ग्राहकों को भी निर्देश दे रहे हैं कि गोले बना रखे हैं दुकान पे, गोले के अनुरूप ग्राहकों को खड़ा कर रखा है और बहुत ही तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कस्टमर को सामान दिया जा रहा है और उसकी पालना पूरे ढंग से की जा रही है। तो वही लॉकडाउन 3.0 में सरकार की ओर से दुकानों को खोलने की रियायतें दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी सभी लोग दुकानें खोलने लगे हैं। जहां जैसलमेर के मोहनगढ़ में सभी दुकानें खुलने पर लोगों की बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से अनावश्यक दुकानें ना खोलने की अपील की गई है। तो वही लॉकडाउन के तीसरे चरण में उधम सिंह नगर जिले को ग्रीन जोन में रखा गया है, जहां नई ग्रीन जोन के तहत नई गाइडलाइन को लेकर लोगों ने शहर में दुकानें खोली हैं। तो वहीं जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करते क्षेत्र की कुछ तस्वीरें अलग से देखी गई, जिसमें दोनों तरफ से दुकानदारों ने दुकानों को खोलकर नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। हमारा जो जिला है उधम सिंह नगर इसके संबंध में कल शाम माननीय जिलाधिकारी महोदय की ओर से गाइडलाइन जारी हुई है कि किस प्रकार से दुकानें खुली जाएंगी। तो उसको लेकर ये निर्धारित किया गया था कि ऑड और इवन नंबर जो डेज हैं, हमारे जो डेट्स हैं उसके अनुसार दुकानें खोली जाएंगी और एक दिन जो है वो रोड के बाईं साइड की दुकानें खुलेंगी, दूसरे दिन रोड के दाईं साइड की दुकानें खुलेंगी। तो उसी को लेकर क्योंकि अभी 11 बजे हमने मीटिंग बुला रखी है, व्यापार मंडल के कुछ सदस्य को उसमें बुलाया हुआ है और उस पर चर्चा की जानी है कि किस प्रकार से आगे प्लान होगा। और अभी जैसा कि मिल रहा है सूचना कि कुछ लोगों के द्वारा बिना जानकारी के ही या बिना उसके ही अब दुकानें खोल दी जा रही हैं, तो उसको लेकर भी अभी बंद कराई रही दुकानें और जो ऑड इवन का हमारा जो नंबर सिस्टम किया गया उसी के अनुरूप कल से दुकानें खुली जाएंगी। तो वे रविवार को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सेना जवान दिनेश सिंह शहीद हो गए थे। आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया। शहीद के पार्थिव शरीर को सेना के विमान से गुरुड़ाबांज लाया गया, जहां से सड़क मार्ग से शहीद को उनके गांव लाया गया है। आपको बता दें कि गांव के स्थानीय घाट में राजकीय सम्मान के साथ शहीद दिनेश सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज अभी बड़ी दुखद घटना है वो ये अभी
हमें जो सुनाई दिया, अभी खबर मिली है कि यहाँ हमारे गांव के हमारे भाई शहीद हो गए हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवादी से मुठभेड़ में। ये उनका घर है, ये सामने उनका घर है। घर में 3 भाई बहन में सबसे छोटे दिनेश सिंह थे। उनकी 2 बड़ी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। दिनेश सिंह का अभी तक शादी नहीं हुए थे। उसके पापा खुद आर्मी से रिटायर हैं, जो अभी तक उनको खबर नहीं मिली है। लेकिन हालांकि गाँव में कुछ पता चला है कुछ लोगों को फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। गाँव में सबका बुरा हाल है, बड़ी दुखद घटना है ये। तो वही सिरसा के गांव संतनगर में मां के अवैध संबंधों के चलते एक बेटी की जान चली गई। दरअसल बेटा अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहा था। आरोपी महिला के प्रेमी पर है कि उसने 3 या 4 अन्य के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी और शव को एक दूसरे किसान के खेतों में फेंक दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया है, जहां पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में है और पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने का भी दावा किया है। कल रघबीर सिंह का मर्डर, रघबीर सिंह ओम प्रकाश भाट, उम्र 25 साल, इसका कल मर्डर करके तेज हथियारों से खेत में, यहाँ खेत में नहर के पास खेत में डाल दी उसकी डेड बॉडी। उसका हमने साइबर क्राइम को बुलाकर और डॉक्टर FSL टीम को बुलाकर उसका बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया है सरसा GH सरसा में। और पोस्टमार्टम करवा कर डेड बॉडी उसके वारसान को बराए दाह संस्कार दे दी है और दोषियों की हम तलाश कर रहे हैं। अभी तक सही क्लू सामने आए नहीं है, पूछताछ कर रहे हैं। इसी करके मैं यहाँ आया हूँ। अब भी पार्टियाँ बनी हुई हैं, 2-3 पार्टियाँ हमारी DSP साहब भी लगे हुए हैं, मैं भी लगा हूँ और साइबर वाले भी याद लग रहे हैं। इससे हम जल्दी ही ट्रेस कर देंगे। ये जी लड़के हैं, जैसे जी शाम को जैसे यारी दोस्ती होती है सबकी, वो लड़का है जो इनका दोस्त है और चलो वो एक दूसरे से मिलते भी रहते हैं। शाम को 8:30 बजे उसका फ़ोन आया, उसने उसको बुलाया। उसके बाद यानी कि वो उधर प्लाट है हमारे यहाँ सरकारी जगह, उधर चले गए हैं। वहाँ को उन्होंने बैठ के खाया पिया होगा। उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इन्होंने छानबीन की, इधर उधर पूछा तो उनका कहीं पता नहीं लगा। तो नाइट 9 का टाइम था, फिर ये सो गए। चलो वो हो सकता मंडी में चला गया होगा, लेबर का काम भी ये करते हैं। सुबह जब यानी कि कोई एक लड़का गया था उधर कोई लस्सी लुस्सी लेने खेतों में, तो वहाँ वो इनका लड़का मृत पड़ा था। वहीं नागौर के मुंडावा कस्बे से अंबुजा सीमेंट कंपनी में लॉकडाउन के दौरान फंसे हजारों मजदूरों के आंदोलन के बाद प्रशासन अब मजदूरों को उनके घर भेजने में जुटा है। कंपनी में कार्य करने वाले झारखंड राज्य के करीब 19 जिलों के 843 मजदूरों को 21 बसों से नागौर भेजा गया, जिसके बाद विशेष ट्रेन से उन्हें रांची भेजा गया है। इस दौरान सभी मजदूरों के स्वास्थ्य की भी जाँच की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।